एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं और लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन या फिर क्रिटिसिज्म पॉइंट्स जो होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एमएम अप्रोच। आपने देखा था हमने काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी थी, जैसे हमने 4 थ्योरी पढ़ी थी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। लास्ट थ्योरी पढ़ी थी मॉडिग्लैनी एंड मिलर अप्रोच। हर एक थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी डिटेल में, मैंने हर एक वीडियो बनाया हुआ है हर एक थ्योरी पर, और फिर हमने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए सारे थ्योरीज के। अब हम डिस्कस करने वाले लिमिटेशन, ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल आज का, लिमिटेशन ऑफ या क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम अप्रोच। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है, देखो फ्रेंड्स, हमने सारा पूरा सिलेबस इसका पूरा कर लिया है, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा एफएम का सिलेबस। देख लो, जो ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात करते हैं, पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कर चुके हैं, कैपिटल बस्टिंग हम कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कर चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया है। बस एक वीडियो रहता है जो मैं आप बना रही हूँ इस वक्त, मतलब लिमिटेशंस दे रहे हैं अभी, तो पूरा हो जाएगा। लिवरेज हो चुका है, डिविडेंड पॉलिसी हम कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स कर चुके हैं, और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री हम ये कर चुके हैं। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए सभी चैप्टर्स के। अब आ जाओ थ्योरी पे। थ्योरी में जो भी चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिया। थ्योरी सीरीज हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिए थे जो कि एग्जाम पॉइंट से जरूरी होते हैं। तो वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी थ्योरी चैप्टर है उन्हीं से बेस्ड थे। तो रिस्क एंड रिटर्न से भी एक क्वेश्चन था हमारा, कैपिटल बस्टिंग से भी क्वेश्चन थे, सोर्स ऑफ फाइनेंस से भी क्वेश्चन थे। बस यही है थ्योरेटिकल चैप्टर, ज़्यादा नहीं है। तो हम ये सारे कर चुके हैं। तो पूरा सिलेबस एफएम का कंप्लीट हो गया है, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो चाहे आप एमकॉम के स्टूडेंट हो। ठीक है, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। और जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लिमिटेशंस। ये रहा हमारा टॉपिक आज का, लिमिटेशन। देखो फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है और आप खुद ही बता सकते हो कि इस अप्रोच की लिमिटेशंस क्या हो सकती है। जो जो अजम्पशंस होते हैं ना, वही बाद में ड्रॉबैक्स बन जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि वहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट था, वो उसको बोल दिया कि ये नहीं है, टैक्सेस को बोल दिया, तो यही सब हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आप पढ़ के देख लो, आपको कुछ समझ आ जाएगा। रिस्क परसेप्शन ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लिवरेज आर डिफरेंट। देखो, it is incorrect to assume that personal leverage is perfect substitute or corporate leverage. Liability of an investor is limited in corporate enterprises, whereas liability of individual borrower is unlimited. Even in personal property is liable to use for payment to lenders. Hence मान्य होता है, इसलिए the risk to the individual borrower is higher. सेकंड देखो, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय द फर्म एंड इंडिविजुअल्स। ये तो होता ही है, अगर कुछ आप बोरिंग करता है फर्म या आप करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन करता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। The assumption that firms and individuals can borrow at the same rate of interest does not hold good in practice because of the substantial holding of fixed assets. Firms have a higher credit standing. As a result, they are able to borrow at a lower rates of interest than individuals. ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप सोच रहे हैं कौन सा बुक है तो मैं बता दूं, डीके गोल का बुक है मेरे पास। ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला ही है। अब है कन्वीनियंस। देखो, द कॉर्पोरेट बोरोइंग इज मोर कन्वीनियंट to the investor because the formalities and the procedure in a borrowing are to be observed by the corporates, while these will be the responsibility of the individual in a case of personal borrowing. Next, transaction cost. The existence of transaction cost interferes with the working of arbitrage process because of brokerage fees and other cost in buying and selling. देखो, अदर बाइंग एंड सेलिंग में ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है, ब्रोकरेज फीस, अदर कॉस्ट जो होती हैं वो सब आती ही हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज, इट वुड बिकम नेसेसरी टू इन्वेस्ट अ ग्रेटर अमाउंट इन ऑर्डर टू अर्न अ सेम रिटर्न. एज अ रिजल्ट, levered firm will have a higher market value. इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन स्टैंड, यहाँ पे माना था कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन होती हैं। Institutional restriction stand in the way of smooth operation of the arbitrage process. Several institutional investors such as Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, commercial bank and so on are not allowed to engage in personal leverage. Last point है, existence of corporate tax.
कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, ये सब होते हैं। सिंस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन द टैक्स डिडक्टेबल, द लेवर्ड फॉर्म वुड हैव अ ग्रेटर मार्केट वैल्यू देन द अनलेवर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि रहते थे, मैंने आपको कवर कर दिए हैं। लिमिटेशंस है, क्रिटिकल पॉइंट्स है एमएम अप्रोच के। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अब पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने कुछ भी मिस किया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक बार दोबारा से देखो। कुछ भी आपको ऐसा लगता है नहीं हम इनसे नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके बाद मास्टर्स करेंगे, जैसे एमकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, जो भी करेंगे, अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको पता है हर एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है ना। तो एंट्रेंस अगर आप देते हो तो सारे एंट्रेंस ऑनलाइन मोड होते हैं। ऑनलाइन मोड होने के कारण क्या होता है कि हमें उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए एमकॉम के दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश मीडियम विद आंसर्स, एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, तो आप ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। आप मुझे वह बता दो, कमेंट कर दो या मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। अब नया क्वेश्चन तो खैर कोई है ही नहीं, पूरा सिलेबस हो ही गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके फ्रेंड्स।